यहां तो ऐसे लोग हैं जो ईंट, पत्थर, बालू, रेत, जमीन और ताजमहल और टोंटी तक को नहीं छोड़ते। इस कहानी से आप मेरी बात का मर्म तो समझ गए होंगे। गधे से बहस करके आप कुछ नहीं जीत सकते। विपक्ष के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जय हिंद। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी को हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो पहले तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमारे वीडियोस को थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ, अपने और दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ और दूसरे समर्थकों के साथ शेयर करें। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भारत में इस समय राजनीति की दशा इस समय हो रखी है, जिसके अंदर विरोधियों को झूठ फैला कर बदनाम किया जाता है और क्यों किया जाता है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारत की राजनीति के अंदर कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी को टोंटी चोर कहा जा रहा है। इंटरनेट पर उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जा रहा है, उसके मीम्स बनाए जा रहे हैं। उनको तो बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े भाजपा नेता हैं, वो भी उनको पप्पू शब्द से संबोधित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को खुजलीवाल कहा जा रहा है। उनके अनेक तरह के मजाक बनाए जाते हैं, उनकी खांसी का मजाक बनाया जाता है। और देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं नेहरू जी, उनको मुसलमान कहा जा रहा है। व्हाट्सएप के अंदर आप मैसेज देखिए, नेहरू जी तो मुसलमान थे, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। हमारे युवा नेता कन्हैया कुमार को देशद्रोही कहा गया। उन्होंने एक बार जो भाजपा के विरोध में या मोदी जी का विरोध करते हुए एक भाषण दिया तो उनको देशद्रोही की से नाम से संबोधित किया जाने लगा। जो लोग सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, जो लोग सेकुलर हैं, जो सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, उनको सेकुलर कहा जा रहा है। मतलब कि जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं वो बीमार हैं। कम्युनिस्टों को, जो कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन्हें विदेशी सिद्ध किया जा रहा है। कुल मिलाकर एक ऐसा यहां पूरा एक मायाजाल बनाया गया है, जिसके अंदर से झूठ बातें बनाकर, झूठ बातें फैलाकर इनको बदनाम किया जा रहा है। यह बात सही है कि राजनीति के अंदर बहुत करप्शन है, लोग करप्ट हैं, लेकिन उनको पर्टिकुलर नाम देकर एक चिंदीपने की तरह से बदनाम किया जाना, यह बहुत ही, मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी सुसंस्कृत पार्टी या कोई राजनेता इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगा। अरे भाई, हम भारतीय संस्कृति से आते हैं। भारत की महान सनातन संस्कृति के अंदर जिसका हम दम भरते हैं, क्या उसके अंदर अपने विरोधियों को इस तरह से झूठ फैलाकर बदनाम करना, उनके नाम के आगे हास्यास्पद उनकी हंसी उड़ाना, ये क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है? ये हो रहा है, ये सच्चाई है। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स बन रहे हैं। तो आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर जानबूझकर, जी हाँ, जानबूझकर जो नेता इतने बड़े बड़े सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, इतना लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है, वो काफी सीरियस नेता हैं, वो बहुत ही संजीदगी से राजनीति करते हैं, लेकिन वो जानबूझकर इस प्रकार की राजनीति करते हैं जिसके अंदर अपने विरोधियों के ऊपर उनकी हंसी उड़ाई जाए, उनको हास्यास्पद दिखाया जाए। तो वो क्यों करते हैं ऐसा? इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। जी हाँ, ये जानबूझकर एक मनोवैज्ञानिक टेक्निक के तहत किया जा रहा है। सबसे पहली चीज कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं, सत्ता में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बहुत सारे समर्थक ऐसे हैं जिनको मैं कहूंगा मंद बुद्धि हैं। सब नहीं, लेकिन बहुत बड़ा समर्थकों का तबका एक ऐसा है जो मंद बुद्धि है, जिसे हर समय राजनीति के अंदर
हंसी ठट्ठा चाहिए, उसे मजाक चाहिए, उसे अपने जो दूसरे लोग उसके साथ सड़क पे बहस कर रहे हैं उनको चिढ़ाना है। तो इस प्रकार के जब हम नाम देते हैं टॉटी चोर, पप्पू, खुजलीवाल, देशद्रोही, सेकुलर, तब क्या होता है कि वो जो मंद बुद्धि तबका है एक, जो कि लॉजिक नहीं लगाता, जो कि पूरी तरह से इलॉजिकल हो चुका है, उसको मिल जाता है मनोरंजन का एक साधन, एक मसाला। तो जानबूझकर ये भारत की राजनीति में इस प्रकार की मसालेदार झूठ बनाकर विपक्षियों को बदनाम करने की ये एक साजिश है। इसका एक और फायदा मिलता है सत्ता पक्ष को कि राजनीति में जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं, वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे शिक्षा का महंगा होना हो, चाहे बिल्कुल पूरी तरह से जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से प्राइवेट हो चुकी है, इस तरह के जो जनता के रोजमर्रा के गंभीर मुद्दे हैं वो मुद्दे राजनीति के पटल से गायब हो रहे हैं और क्या बच रहा है? छिछली और थोथली राजनीति। अब कीचड़ फेंकना ही राजनीति बन गया है। जो जितनी ज्यादा चुनाव में कीचड़ फेंकेगा, जो अपने जो समर्थक हैं उनको जितना ज्यादा मसाला देगा, जितना ज्यादा मनोरंजन करेगा, वही एंगेज करेगा और उसी की हवा बनेगी। और इस बदनामी को करने के लिए वो एआई की मदद से बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, नेताओं के भाषणों में से छोटी छोटी क्लिप्स काटेंगे, उनको किसी दूसरी चीज के साथ मिक्स करेंगे और इस तरह से विरोधियों का माखौल बनाते हुए उनको बदनाम करेंगे। इसका एक जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो है कि अपने विरोधियों को हतोत्साहित करना। वो हतोत्साहित करना चाहते हैं विरोधियों के समर्थकों को कि अरे भाई, तुम्हारा नेता तो टॉन्टी चोर है, तुम्हारा नेता तो खुजलीवाल है, तुम्हारा नेता तो वो मुसलमानों का समर्थक है, उनने तो टोपी पहन रखी है। तो इस तरह से विरोधियों के समर्थकों को और कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की यह राजनीति की जाती है। पांचवा, अपनी जो सरकारी खामियां हैं, जो सरकार ने वादे किए थे वो सरकार वादे पूरे नहीं कर पाती, क्योंकि चुनाव के समय तो बड़े लंबे लंबे वादे किए जाते हैं और जब वो वादे पूरे नहीं होते तो ऑब्वियसली जनता उन से सवाल पूछेगी। तो ये जब थोथली राजनीति आ जाएगी, जब कीचड़ भरी राजनीति आ जाएगी, तो निश्चित रूप से जो वास्तविक मुद्दे हैं वो छुप जाएंगे। इसलिए राजनीति में इस प्रकार की बेतुकी बातें करना, जुमलों को पढ़ना, इन सबके बड़े मनोवैज्ञानिक महत्व हैं। पूरा का पूरा है, हम दशक से देख रहे हैं कि यह इस प्रकार की राजनीति यहाँ पर हो रही है। किसी भी राजनीतिक बहस को बड़े एक जुमला छोड़ के, एक कोई व्यंग करके उसको थोथली बहस में परिवर्तित कर देते हैं, विपक्ष को सही मुद्दों से भटका देते हैं। होता क्या है कि विपक्ष भी इसी तरह की गंदगी और कीचड़ भरी चीज के अंदर फंस जाता है। अब सवाल यह है कि विपक्षी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इसका क्या जवाब देना चाहिए। आप जब सड़क पर जाएंगे तो आपके साथ बहस होगी, ऑब्वियसली वो आपको चिढ़ाएंगे और आपको किसी तरह से इंस्टिगेट करेंगे कि आप भी उनके साथ इस कीचड़ के अंदर घुस जाइए। यहां मैं आपको एक गधे की, एक शेर की और एक चीते की कहानी सुनाता हूं। तो एक बार क्या होता है, शेर के दरबार में एक गधा और एक चीता लड़ते हुए आते हैं। शेर उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। तो चीता कहता है कि साहब, ये गधा कह रहा है कि जंगल की घास नीली है। गधा कहता है, हाँ साहब, मैं कह रहा हूं जंगल की घास नीली है। चीता फिर कहता है कि साहब, ये गधे को सजा दीजिए, ये झूठ बोल रहा है, कह रहा जंगल में घास नीली है। तो शेर थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद जो है अपना फैसला सुनाता है। कहता है गधे को छोड़ दिया जाए, बाइज्जत बरी कर दिया जाए और चीते को 2.5 दिन के लिए जेल के अंदर बंद कर दो। अब भाई जो है सारी सभा के अंदर जो बाकी दूसरे जानवर बैठे थे, उनके मंत्री बैठे थे और ये चीता भी सब चकित रह गए। बोले साहब, वो गधा झूठ बोल रहा था,
वो कह रहा था घास नीली है, आपने उसे छोड़ दिया। आपने मुझे सजा क्यों दी? उसने कहा तुम्हें सजा इस बात की नहीं दी कि तुम वो घास नीली है या घास हरी है, तुम चीते हो और चीते हो के तुम गधे से बहस कर रहे हो, इसलिए तुमको सजा मिली है। इस कहानी से आप मेरी बात का मर्म तो समझ गए होंगे। गधे से बहस करके आप कुछ नहीं जीत सकते। इसलिए जो विपक्ष के समर्थक हैं, विपक्षी कार्यकर्ता हैं, उन्हें इस प्रकार की थोथली बहस से बचना चाहिए। जब कहीं पर भी आपके नेता के ऊपर इस प्रकार का कोई इल्जाम लग रहा है, सबसे बढ़िया है कि आप उस बहस पर छोड़ दें, क्योंकि जितना आप उस कीचड़ में बहस करेंगे इतना ही ज्यादा उनका फायदा होगा। आज भारत में गंदी राजनीति के ऊपर सत्ता पक्ष का पूरी तरह से वर्चस्व हो चुका है। विपक्ष को कोशिश करनी है कि इस गंदगी भरी राजनीति से दूर रहें। आप सत्ता पक्ष के नेताओं को ना गाली दें, आप सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए किसी भी प्रकार के किसी जुमले का, व्यंग्यात्मक शब्द का इस्तेमाल ना करें। आपके हित में यही है। आज जनता विपक्ष की ओर देख रही है कि विपक्ष कितनी साफ सुथरी, तर्कपूर्ण राजनीति करेगा, और यह साफ सुथरापन और तर्क ही आगे जाकर विपक्ष को जनता की नजरों में ऊंचा उठाएगा। तो आप जितनी साफ सुथरी राजनीति करेंगे, जितनी गंदगी भरी राजनीति से बाहर निकलेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर है। तो आज का ये जो विषय था कि क्यों सत्ता पक्ष की ओर से, क्यों भारत की राजनीति के अंदर इस प्रकार की व्यंग्यात्मक और थोथी राजनीति की जा रही है, उसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, आज हमने इसके ऊपर चर्चा की। और उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, वहां हमें बताएं कि हम और किस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लेकर आएं। और यदि इस मुद्दे से संबंधित आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो भी कमेंट्स के अंदर करें, हम कमेंट्स में आपका जवाब देंगे या उसके लिए कोई नया वीडियो बनाएंगे। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और राजनीति में आगे बढ़ें। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश शर्मा। जय हिंद।